में आ रहा है जबरदस्त तूफान। कुमकुम भाग्य की कहानी में अब सब कुछ बदलने वाला है। प्रार्थना को उसकी जन्म देने वाली माँ मिल गई है और वह बेहद खुश है। लेकिन वहीं दूसरी ओर घर में जो उसकी नकली माँ है, वह अब भी प्रार्थना को पूरी तरह अपनाने को तैयार नहीं है। वह हर वक्त मुंह बनाती रहती है और प्रार्थना को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। अब बात करते हैं स्मिता की। स्मिता जो रौनक की माँ है, वह फूट-फूट कर रो रही है। वह बार-बार यही कहती है, न जाने कहाँ कमी रह गई हमारी परवरिश में, जो रौनक हमारे खिलाफ हो गया। दरअसल, स्मिता बिल्कुल भी नहीं चाहती कि रौनक प्रार्थना से शादी करे। क्यों? क्योंकि प्रार्थना एक साधारण घर से है, ज्यादा पढ़ी-लिखी नहीं है और स्मिता के स्टेटस के लायक नहीं है। स्मिता को लगता है कि प्रार्थना उनके परिवार का हिस्सा बनने लायक नहीं है। लेकिन रौनक तो दिल से प्रार्थना को अपनाना चाहता है। रौनक अपने पूरे परिवार के सामने खड़े होकर कहता है, भला ऐसी कौन सी लड़की होगी जो दूसरों की मदद के लिए अपनी जान दांव पर लगा दे, जो अपने बारे में नहीं, सबसे पहले दूसरों के बारे में सोचे। रौनक के दिल की सच्चाई सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। यहाँ तक कि स्मिता भी शौक हो जाती है, जो अब तक सोचती थी कि रौनक कभी उसके खिलाफ नहीं जाएगा। रौनक का पिता भी उसे समझाता है कि परिवार हमेशा साथ मिलकर चलता है। थोड़ी देर सोचने के बाद स्मिता कहती है, ठीक है, हम इस शादी के लिए तैयार हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि रौनक और प्रार्थना की सच्चे प्यार की जीत हो, तो नीचे कमेंट में लिखिए। सच्चा प्यार कभी हारता नहीं। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी आसान नहीं है। स्मिता ने भले ही शादी के लिए हाँ कर दी हो, लेकिन उसके इरादे बिल्कुल साफ नहीं है। वह अंदर ही अंदर एक नई साजिश रच रही है। स्मिता का असली प्लान है रौनक की शादी किसी और लड़की से कराना, और वो भी घूंघट की आड़ में। इधर रौनक ने प्रार्थना को शादी के लिए प्रपोज कर दिया है। प्रार्थना अभी सोच में डूबी हुई है, लेकिन स्मिता चुपचाप अपनी चाल चलने में लगी है। स्मिता ने अपने लोगों को भेजकर प्रार्थना का अपहरण करवा दिया है और रौनक को बिना बताए किसी और लड़की को दुल्हन बनाकर शादी करवाने की तैयारी कर ली है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। शादी के ऐन मौके पर प्रार्थना वहां पहुंच जाती है। सभी के सामने, सबके सामने प्रार्थना चीख कर सब सच्चाई बयां करती है। वह कहती है, आप सबको लगता था कि स्मिता आंटी परिवार के भले के लिए काम कर रही हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। इन्होंने मेरा अपहरण करवाया ताकि मैं रौनक से शादी ना कर सकूं। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। रौनक भी सदमे में है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी अपनी माँ ने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, अब बताइए, अगर आप चाहते हैं कि रौनक को पूरी सच्चाई का पता चले और वह प्रार्थना के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करे, तो जल्दी से कमेंट में लिखिए।